जय जगन्नाथ समस्त मोर प्रणाम। मु दीपा मुद्रा मोर क्लास को आपण समस्त को स्वागत। एसएसपी टीजीटी एग्जाम पाई जो सिलेबस रही से सिलेबस यूनिट 1 रे रही माध्यमिक स्तरे संस्कृत शिक्षाया महत्व उद्देश्यम च। माध्यमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षार महत्व कौन, संस्कृत शिक्षार उद्देश्य कौन माध्यमिक स्तर रे ए टॉपिक ऊपर आज आम पढ़ा। प्रथम आम माध्यमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षार महत्व कौन पढ़ा, तापरे माध्यमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षार उद्देश्य को पढ़ा है। वाणी एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। एतादृशैः वचनैः ज्ञायते यत् संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वम् अद्वितीयम्, अर्थात् यस्य तुलना नास्ति, अद्वितीयम् अस्ति। कौन कहला कि एतादृशैः वचनैः ज्ञायते यत् संस्कृतशिक्षायाः महत्त्वम् अद्वितीयम् अस्ति, अर्थात जार यस्य तुलना नास्ति। ए वाक्यर अर्थ कौन ना ये जो कथन रूपा ये जो पंक्ति रही जो उक्ति रही यही कथन दर्शाऊँ जे संस्कृत शिक्षार बा संस्कृत भाषार महत्व अद्वितीय अटे। ये जो पंक्ति रही कौन रही तार अर्थ कौन ना बाणेका सम अलंकार इति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। अर्थात ये जो पंक्तिटा केउठु आसी ना भर्तृहरि द्वारा रचना होता जो नीति शतक, भर्तृहरि रचना कर कौन नीति शतक, नीति शतक रु ही यही उक्तिटी को अणा जाइछि। ए उक्तिर अर्थ होउछि कि केवल परिष्कृत संस्कृत वाणी ही मनुष्यर वास्तविक आभूषण अटे। अन्य सबू जो बाह्य आभूषण रही से सबू मूल्यहीन अटे, तार कौन से मूल्य नहीं, किंतु संस्कृत वाणी सबुबले रही थाए। तेणु ये जो उक्तिटी भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम ही अणा जाइछि। सेथिपाई कहुछि कि ये जो उक्तिटी यह दर्शाऊछि कि संस्कृत भाषार महत्व अद्वितीय अटे बा जार तुलना आमे करि परिबा नै। अधुना ओडिशा प्रदेशे माध्यमिक स्तरेषु संस्कृतस्य शिक्षणं मातृभाषा माध्यमेन भवति। अस्मिन् स्तरे संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम् इति संस्कृतज्ञाः स्वीकुर्वन्ति। अधुना वर्तमान ओडिशा प्रदेश रे माध्यमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षण को मातृभाषा माध्यम रे दिया जाउची। वर्तमान जो माध्यमिक स्तर रे कौन कराउची जो संस्कृत विषय को पढ़ा जाउची सेटा मातृभाषा माध्यम रे ही पढ़ा जाउची। अस्मिन् स्तरे संस्कृतम् अवश्यमेव पठनीयम् इति संस्कृतज्ञाः स्वीकुर्वन्ति। यही स्तर रे जो माध्यमिक स्तर रही यही माध्यमिक स्तर रे संस्कृत को निश्चित भाव में पढ़ा उचित बोली संस्कृतज्ञाः अर्थात संस्कृतर जो विद्वान माने रहिचंती सही संस्कृतज्ञाः स्वीकार करुछंती। वर्तमान ओडिशा प्रदेश रे माध्यमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षण को मातृभाषा माध्यम रे पढ़ा जाउची। आउ एही स्तर रे ई माध्यमिक स्तर रे संस्कृत को अवश्य बा निश्चित भाव में पढ़ा जाऊ बोली संस्कृतर विद्वान माने बा संस्कृतज्ञ माने स्वीकार करुछंती बा कहउछंती। संस्कृत आयोग
संस्कृत आयोग 1956 ରୁ 1957 एतद् उपरि बलं प्रदत्तं यत् विद्यालयेषु संस्कृतशिक्षणम् अनिवार्यरूपेण कर्तव्यम्। पाठ्यसहगामी क्रियासु संस्कृतशिक्षायाः प्रभावः अवश्यमेव स्थापनीयः येन छात्राणां नैतिकमूल्यानां विकासः स्यात्। अर्थात संस्कृत आयोग जे कि 1956 ରୁ 1957 तार समय से कहूँ कि ये संस्कृत आयोग कहाँ पर बल प्रदान करुच्ची से बल प्रदान करुच्ची कि विद्यालय रे संस्कृत शिक्षण अनिवार्य रूप से करवा उचित। ये संस्कृत आयोग कहूँ कि विद्यालय मानक संस्कृत शिक्षण अनिवार्य रूप से रहिबा उचित। पाठ्य सहगामी क्रियासु संस्कृत शिक्षायाः प्रभाव अवश्यमेव स्थापनीयः येन छात्राणां नैतिकमूल्यानां विकासः स्यात्। होची पाठ्य सहगामी क्रिया कहले जो को करिकुलर एक्टिविटी जोड़ा जमती कि पाठ्य सहगामी क्रिया कहले जमती कि जो स्कूल से ही गतिविधि जहाँ पढ़िबा भितर ही थाए आमे पढ़ेबा समय रे जो गतिविधिटा करिथांती जेमिति कि नाटक खेल वाद विवाद यहीपरि आहरी अनेक रही जमती कि कौन गोटे टॉपिक विषय में पढ़ाऊँ आउ से टॉपिक ऊपर जदि आम पिला मानकु नहीं कि नाटकटे करैतेले बा खेल माध्यम रे पढ़ैतेले बा पढ़ाइबा भितर वाद विवाद कर दउचंती कौन गोटे टॉपिक को नहीं तो यहीपरि भाव में आम पाठ्य सहगामी क्रिया द्वारा संस्कृत शिक्षार प्रभाव निश्चित भाव बा अवश्य स्थापन करिया उचित जहा द्वारा छात्रर नैतिक मूल्यर विकास हो पारिबो। नैतिक मूल्य कहले जेमति कि छात्रर चरित्र व्यवहार सुधार आसवा कथाटा नैतिक मूल्यर विकास हो माने बा जो छात्रर चरित्र व्यवहार सुधार आसव जेमिति कि आमे कौन से टॉपिक पढ़ाऊँ पिलांकु उत्तर रामचरितम पढ़ाऊँ नाटकटी तेणु ये नाटकटी पढ़ाइबा समय जदि आमे पिला मानंकु किछिटा पिला मानंकु नेकी ये नाटकटी के क्लास भितर करैबा जने राम हेबो जने लक्ष्मण हेबो जने सीता हेबो एमती जदि हनुमान जने हेबो तो एहीपरि भाबे आमे पात्र विशेष जदि रखिकी जदि नाटकटी करैबा ताले पिला मानंकु कोन नैतिक मूल्य विकास हेबो नैतिक विकास हेबो छात्र मानकर चरित्र बा व्यवहार सुधार आसीबो। तो सेटा कहूँ कि पाठ्य सहगामी क्रियासु संस्कृत शिक्षायाः प्रभाव अवश्यमेव स्थापनीयः येन छात्राणां नैतिक मूल्यानां विकास भवति। पाठ्य सहगामी क्रिया माध्यम रे संस्कृत शिक्षा पिलामानंकु देकी आमे कोन करबा ना संस्कृत शिक्षार प्रभाव को निश्चित भाव स्थापन करबा आ जहा द्वारा पिलामानकर नैतिक मूल्यर विकास हेई परिबो। माध्यमिक शिक्षा आयोग बा मुदालियर आयोग 1952 ରୁ 1953 कौन कौन ना विद्यालयानां पाठ्यक्रमे संस्कृत भाषा अपि संयोज्य इति उक्तवान्। तो कि माध्यमिक शिक्षा आयोग जहाँ कि मुदालियर आयोग मध्य कह जाए जार समय कहवा 1952 ରୁ 1953 से कौन कौच ना विद्यालयानां पाठ्यक्रमे संस्कृत भाषा अपि संयोजित उक्तवान ये माध्यमिक शिक्षा आयोग कौच कि जो विद्यालय जो पाठ्यक्रमटी रही से ही पाठ्यक्रम संस्कृत भाषा को मध्य जोड़ बा संस्कृत भाषा को जोड़िकी रख से पाठ्यक्रम बोली माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग कहूँ। 14 अक्टोबर 1978 तमे वर्षे राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा सम्मेलने उद्घाटनं भाषणे उपराष्ट्रपतिः बी डी जत्ति महोदयेन संस्कृतस्य महत्त्वविषये उक्तं संस्कृतं भारते पुरातन विचाराणां संवाहिका शैक्षणिक सांस्कृतिक परंपराणां संरक्षिका अस्ति। देखुଛି कि 14 अक्टोबर 1978 तम वर्ष
यो राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा सम्मिलनी उद्घाटन भाषण रे से समय उपराष्ट्रपति थिले बी.डी. जत्ती महोदय। ये जो बी.डी. जत्ती महोदय संस्कृतर महत्व विषय रे कहले कौन से जो भाषण देउथिले राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा सम्मिलनी उद्घाटन भाषण रे ये जो बी.डी. जत्ती महोदय उपराष्ट्रपति से संस्कृतर महत्व विषय रे कहिसंती कौन कहिसंती ना संस्कृतम भारते पुरातन विचाराणाम संवाहिका शैक्षणिक सांस्कृतिक परंपराणाम संरक्षिका अस्ति। से बी.डी. जत्ती महोदय संस्कृतर महत्व विषय कहउछन्ति कि संस्कृत हेउची भारतर पुरातन विचारर संवाहिका अटे। संवाहिका जदि कहबा संवाहिकार अर्थ होउची कि माने आगो को बढ़ेबा वाला माने संस्कृत होउची संस्कृत भाषाटा होउची आम पुरातन रे जो विचार रहितिला जो संस्कार रहितिला जो सब विधि प्रवृत्ति जहाँ सब रहितिला से सब को संस्कृत भाषा ही वर्तमान पोजिशन में आगु को बढ़ाइबा ही गोटे भल माध्यम अटे। तेणु से जो बी.डी. जत्ती महोदय कहउछन्ति कि संस्कृत ही केवल भारतर पुरातन विचारर संवाहिका अटे बा पुरातन विचार को आगो को बढ़ाइबा वाला अटे। आउ कौन ना शैक्षणिक सांस्कृतिक परंपराणाम संरक्षिका अस्ति अर्थात से जो संस्कृत भाषा कौन शैक्षणिक आउ सांस्कृतिक परंपरार संरक्षिका अटे। संरक्षिका माने रक्षा करिबा वाला माने संस्कृत भाषा होची शैक्षणिक और सांस्कृतिक परंपरा को रक्षा करिबा वाला अटे बा रक्षा करिथाय। ए जो 14 अक्टोबर 1978तम वर्ष रे राष्ट्रीय संस्कृत शिक्षा सम्मिलनी उद्घाटन भाषण रे उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती महोदय संस्कृतर महत्व विषय रे कहउछन्ति कि संस्कृत भाषा हेउची भारतर पुरातन विचारर संवाहिका बा आगो को बढ़ेई नेबा वाला अटे आउ शैक्षणिक और सांस्कृतिक परंपरा को रक्षा करिबा वाला संरक्षिका बा रक्षा करिबा वाला होउची संस्कृत भाषा बोली एही परि भाव रे कहितले बी.डी. जत्ती महोदय। ओडिशा प्रदेशे माध्यमिक स्तरेषु संस्कृत शिक्षा तृतीय भाषा रूपेण पाठ्यते। छात्राणां ज्ञान वृद्ध्यर्थं संस्कृतम् अवश्यमेव पाठनीयम्। संस्कृते वेदाः उपनिषदः पुराणानि काव्यानि धर्मशास्त्राणि कोशग्रन्थाः इत्यादयः अनेके ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। होची आमर जे ओडिशा प्रदेश रे माध्यमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षा को गोटे तृतीय भाषा रूप रे पढ़ा जाई थाए। तृतीय भाषा रूप रे पढ़ा जाई थाए TLS अर्थात थर्ड लैंग्वेज संस्कृत। तेणु ओडिशा प्रदेश कौन माध्यमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षा कौन TLS बा थर्ड लैंग्वेज संस्कृत बा तृतीय भाषा रूप रे ही पढ़ा जाई थाए। छात्राणां ज्ञान वृद्ध्यार्थम संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। छात्र मानकर ज्ञान वृद्धि पई संस्कृत को निश्चित भाव में पढ़ाइबा उचित। संस्कृते वेदाः उपनिषदः पुराणानि काव्यानि धर्मशास्त्रानि कोशग्रन्थाः इत्यादयः अनेके ग्रन्थाः उपलभ्यन्ते। होची संस्कृत रे कौन ना वेद उपनिषद पुराण काव्य धर्मशास्त्र कोशग्रंथ जोड़ा डिक्शनरी कहउछन्ति डिक्शनरी ए सबु आहुरी अनेक ग्रंथ अछि हैला सबु ग्रंथर ना तो लिखि परिबानी तेणु एही परि आहुरी अनेक ग्रंथ अछि जहाँकि संस्कृत रे ही उपलब्ध अछि। प्राचीन काले संस्कृत भाषा देवभाषा आसीत्। साधारण जनानां व्यावहारिकी भाषा अपि आसीत्। संस्कृतस्य सांस्कृतिकं महत्त्वमस्ति। संस्कृतं भारतीयसंस्कृतेः आत्मा। संस्कृतभाषा माध्यमेन संस्कृतभाषा अध्ययनेन भारतीयसंस्कृतिः सुप्रतिष्ठिता अस्ति।
बालकस्य जन्मात् आरभ्य तस्य सर्वाः क्रियाः संस्कृतभाषया एव विधीयते। उक्तं च अतः उक्तं च संस्कृते संस्कृतिज्ञया संस्कृते सकलाः कलाः संस्कृते सकलं ज्ञानं संस्कृते किं न विद्यते। अर्थात से कौच कि प्राचीन काल में संस्कृत भाषा देवभाषा थिला। देवभाषा वर्तमान मध्य अच्छी संस्कृत भाषा को देवभाषा ही कहुची। आउ प्राचीन काल में संस्कृत भाषा को साधारण लोक मैंने व्यवहार करुले। है संस्कृत भाषा को देवभाषा, मुनिऋषि भाषा, संजीवनी भाषा मध्य कहुए, अमृत भाषा तेणु कहुए। तेणु प्राचीन काल में साधारण लोक मैंने संस्कृत भाषा को व्यवहार करुले। संस्कृतस्य सांस्कृतिक महत्व अस्ति। ये संस्कृत भाषा ही सांस्कृतिक महत्व रही। संस्कृतम भारतीय संस्कृति आत्मा। ये जो संस्कृत भाषा होची आम भारतीय संस्कृतिर आत्मा अटे। संस्कृत भाषा अध्ययन भारतीय संस्कृति ही सुप्रतिष्ठिता अस्ति। ये संस्कृत भाषा को अध्ययन करने द्वारा ये भारतीय संस्कृति सुप्रतिष्ठित होइछि। बालकस्य जन्मात् आरभ्य तस्य सर्वाः क्रियाः संस्कृत भाषया एव विधीयन्ते। हूँ बालकटी पिलाटी जितेबाला जन्म होता है से जन्म आरंभ ही तार समस्त क्रिया बा समस्त क्रिया बा समस्त संस्कारटा केमिति ना संस्कृत भाषा एवं विद्यते। संस्कृत भाषा रे ही होता है। माने पिलाटीटा जन्म होगा ठारू आरंभ करके मृत्यु पर्यंत जो 16 संस्कार होता है से समस्त मध्य संस्कृत भाषा माध्यम ही संपन्न होता है। अतः उक्तम च से कहुई कौन संस्कृते संस्कृतिज्ञया संस्कृते सकलाः कलाः संस्कृते सकलं ज्ञानम संस्कृते किं न विद्यते। हेउची संस्कृते संस्कृति ज्ञान अर्थात संस्कृत मध्य संस्कृति को जानिबा सहज अटे। माने संस्कृत माध्यम रे संस्कृति को जानिबा सहज अटे। संस्कृते सकलाः कलाः अर्थात संस्कृत रे ही सबु कला समाहित अछि। कला कहिले जेमति कि संगीत, नृत्य, चित्रकला आदि हैला कौन ना संस्कृत रे ही सबु कला समाहित अछि। संस्कृते सकलम ज्ञानम होची संस्कृत रे सबु ज्ञान रही। जेमिति कि विज्ञान, आध्यात्म ज्ञान, गणित, ज्योतिष, न्याय, दर्शन, वेद, उपनिषद अनेक ग्रंथ रही है। तेणु संस्कृत रे सबु ज्ञान रही। संस्कृते किं न विद्यते संस्कृत रे भला कौन उपलब्ध नहीं। अर्थात संस्कृत रे सबु किछि उपलब्ध अछि है। संस्कृत माध्यम रे संस्कृति को जानिबा सहज अटे। संस्कृत रे ही सबु कला समाहित होइके अछि। संस्कृत रे सबु ज्ञान रही। तेणु संस्कृत रे भला कौन उपलब्ध नहीं, सबु किछि उपलब्ध अछि है। तेणु वर्तमान माध्यमिक स्तरेषु संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य। तेणु वर्तमान आम माध्यमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षण उद्देश्य कौन रही सेटा को आम पढ़ा। माध्यमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षण महत्व कौन से पढ़िले। तेणु वर्तमान माध्यमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षण उद्देश्य को पढ़ा। तो केते गोटे पॉइंट रही कौन रही ना प्रथम पॉइंट रही संस्कृत भाषायाम अभिरुचि उत्पादन। माने संस्कृत भाषा प्रति छात्र मानक भितर आम रुचि उत्पन्न करिबा। माने छात्र मानक मध्यरे छात्र मानक भितर संस्कृत भाषा प्रति रुचि उत्पन्न करिबा होची संस्कृत शिक्षण उद्देश्य रही। 2 नंबर कौन रही ना श्लोकानां वाक्यानां च पठने स्पष्ट उच्चारणे कौशल संपादन। अर्थात श्लोक और वाक्य को पढ़िबारे स्पष्ट उच्चारण करिबारे कुशलता प्रदान करिबा।
होची संस्कृत शिक्षण उद्देश्य। संस्कृत शिक्षण उद्देश्य होची कि से पिलामानंक मध्यरे जो संस्कृत श्लोक रही, संस्कृत वाक्य रही, ताकू केमिति पढ़िबे, ताकू केमिति स्पष्ट भाव उच्चारण करिवे, सेई कौशल प्रदान करिबा होची कोन संस्कृत शिक्षण उद्देश्य अटे। 3 नंबर पॉइंट कौन रही ना संस्कृत भाषाया सरल कठिन श्लोकानां गति यति लय भावाभिनय पुरःसरम पठने दक्षता उत्पादन। से कौच कि संस्कृत भाषार जो सरल कठिन श्लोक सब रही है से जो श्लोक मानकर गति केमिति से श्लोकटा को केमिति केउ गति रे से माने पठन करिवे बा यति कहले जो विराम कहूछु माने कौन स्वर माध्यम रे श्लोकटा को उच्चारण करुथिबे जोंटी विराम थिबा सेठी टिके अटकिबे पुणी तापरे पुणी स्वर रे सेकंड लाइन को पढ़िबे। तेणु गति यति लय तेणु श्लोकटी को स्वर लय माध्यम रे ही उच्चारण करी पढ़िले ही श्लोकटा सुंदर लगिबो। भावाभिनय पुरःसरम भाव अभिनय करिकी जदि आमे पठन करिवार दक्षता उत्पादन अर्थात दक्षता सृष्टि करिबा अर्थात संस्कृत भाषा रे जो सरल कठिन श्लोक गुड़िक रही सेगुड़ केमिति गति यति लय भाव अभिनय माध्यम रे पिला माने पठन करिवार पिलामानक मध्यरे पठन करिवार दक्षता सृष्टि करिबा होची संस्कृत शिक्षण उद्देश्य अटे। 4 नंबर पॉइंट रही संस्कृत भाषाया सरल साहित्यन सह परिचय संपादन अर्थात संस्कृत भाषार सरल साहित्य सहित परिचय प्रदान करिबा से दक्षता प्रदान करिबा होची संस्कृत शिक्षण उद्देश्य। 5 नंबर पॉइंट कौन रही ना भाव ग्रहण भाव प्रकटन यो सामर्थ्य संपादन है तो भाव ग्रहण भाव प्रकटन यो सामर्थ्य संपादन अर्थात छात्रटी संस्कृत रे छात्रटी कौन करे संस्कृत लेखा जाइथिबा वाक्य को पढ़ी तार भाव को ग्रहण करि पारुथिबो बा बुझी पारुथिबो हैला भाव ग्रहण माने कौन सब संस्कृत लेखा है वाक्य को पढ़ी कि जदि तार भावटा को से ग्रहण करि पारुची बा ताको बुझी पारुची आउ भाव प्रकटन माने जदि से निजर विचार को बा निजर भाव को से प्रकट करि पारुची करि पारुथिबो सेही परि क्षमता बा सामर्थ्य को विकसित करबा होउची संस्कृत शिक्षण रो उद्देश्य है। संस्कृत शिक्षण उद्देश्य होची कि पिलाटी केमिति संस्कृत लेखा जाइथिबा वाक्य को पढ़ी कि तार भाव को ग्रहण करि पारुथबो तार भाव को बुझी पारुथबो आ निजर विचार को बा निजर भाव को से प्रकट भी करि पारुथबो सेही भलिया क्षमता बा सामर्थ्य को विकसित करिवार होची संस्कृत शिक्षण रो उद्देश्य। 6 नंबर पॉइंट कौन रही ना सरल कठिन गद्य पद्यो विभिन्न शैलीनां परिचय संपादन सब कुछ जो सरल कठिन गद्य पद्य जो सरल कठिन गद्य पद्य सब रही से जो विभिन्न शैली नाम परिचय संपादन अर्थात जो सरल कठिन गद्य कहले जो कहानी सब रही पद्य कहले कविता श्लोक यही सब जो रही ए आदि को विभिन्न शैली प्रति ज्ञान थिबा पिलामानंकु एटा संस्कृत शिक्षण उद्देश्य अटे। विभिन्न कवि विरचित गद्य पद्य मध्य तुलनात्मक ज्ञान संपादन से कौन कि विभिन्न कवि मान द्वारा रचित जो गद्य पद्य विभिन्न कवि माने भिन्न भिन्न गद्य पद्य नाटक आदि रचना कर से कौन विभिन्न कवि मान द्वारा रचित गद्य पद्य मध्य तुलनात्मक ज्ञान प्रदान करने होची संस्कृत शिक्षण उद्देश्य अटे। माध्यमिक स्तर में संस्कृत शिक्षण उद्देश्य अटे। 8 नंबर कौन पॉइंट रही ना आध्यात्मिक ज्ञान न साकम लौकिक ज्ञान संपादन है आध्यात्मिक ज्ञान सहित लौकिक ज्ञान संपादन अर्थात माने संस्कृत आध्यात्मिक ज्ञान कहले धर्म आध्यात्म यही सब ज्ञान सहित लौकिक ज्ञान कहले जमती कि व्यावहारिक बा सांसारिक ज्ञान को मध्य जोड़ी के शिखाई थाए। संस्कृत कौन करे ना आध्यात्मिक ज्ञान बा धर्म आध्यात्म यही ज्ञान सहित लौकिक ज्ञान माने व्यावहारिक और सांसारिक ज्ञान मध्य जोड़ी की से पिला मानू दे थाए।
नौ नंबर पॉइंट कौन अच्छी ना महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोकानाम गद्य खंडानाम च कंठस्थीकरण प्रेरणा प्रदानम से कहे कि महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक बा गद्य खंड को कंठस्थीकरण करिबारे प्रेरणा प्रदान करिबार काम होउछि संस्कृत शिक्षण उद्देश्य। संस्कृत शिक्षण उद्देश्य होउछि कि माध्यमिक स्तर रे संस्कृत शिक्षण उद्देश्य होउछि कि से जो महत्वपूर्ण श्लोक रही महत्वपूर्ण गद्य खंड रही से सब केमती कंठस्थीकरण करें पिला माने बा से कंठस्थीकरण करिया पई जो प्रेरणा प्रदान करिवार दायित्व होउछि संस्कृत शिक्षण उद्देश्य हैला माने एटा पॉइंट रहिला एटी कहछि महत्वपूर्ण श्लोक बा महत्वपूर्ण खंड ये जो देछि कि जो महत्वपूर्ण श्लोक महत्वपूर्ण खंड गद्य खंड को महत्वपूर्ण श्लोक आ महत्वपूर्ण गद्य खंड को कंठस्थीकरण करिया पई प्रेरणा प्रदान करिथाय करबा संस्कृत शिक्षण उद्देश्य अटे। तेणु ये खाली एग्जांपल देकी मोर बुझेछि पॉइंट होछि एटा केवल बुझिया पई मो एटा एग्जांपल गोटे रखिछि कोन ना से जो महत्वपूर्ण श्लोक कोन अनेक गोटे महत्वपूर्ण श्लोक रही जोटा कि गोटे संस्कृत स्टूडेंट पाई से सब मन रखा निहाती आवश्यक जमी मुझे गोटे एग्जांपल देछि जमीती कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रता धनम आपनोति धनात् धर्म ततः सुखम यहाँ गोटे महत्वपूर्ण गोटे इम्पोर्टाट श्लोक अटे जहाँ को प्रत्येक संस्कृत विद्यार्थी निहाती या कंठस्थीकरण कर मन रखा निहाती आवश्यक मुखस्थ रखा निहाती आवश्यक। तो जमती कि ये श्लोकर मीनिंग कौन कि विद्या द्वारा विनय प्राप्ति होता है और विनय द्वारा आम कौन गोटे योग्यता प्राप्ति होता है गोटे भल मनीष जन हो पाता है भल पात्र जन हो पाता है आउ जदि जड़े भल मनीषटे हो पाला से धन उपार्जन कला और धन उपार्जन कला से धर्म अर्जन कर धर्म अर्जन कला माने से निहाती सुखरे रही पारिबो सुख प्राप्ति हो पारिबो। तेणु एहीपरि आहुरी अनेक महत्वपूर्ण श्लोक रही जहाँ कंठस्थीकरण कर निहाती आवश्यक। सेम जदि मुझे कहबी महत्वपूर्ण गद्य खंड बा अनुच्छेद गद्य खंड कहले जमती कि किछटा वाक्य जहाँ को भी महत्वपूर्ण अटे और जहाँ को प्रत्येक संस्कृत विद्यार्थी मन रखा निहाती आवश्यक कंठस्थीकरण कर रखा निहाती आवश्यक। जमीती कि गोटे एग्जांपल में देछि कोनटी ना संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा भाषा अस्ति इयं देववाणी इति कथ्यते सर्वे वेदाः उपनिषदः पुराणानि च अस्यामेव भाषायां विरचितानि सन्ति। तीन एट रही संस्कृत भाषा हूँ विश्वर सब भाषा मानक मध्य प्राचीन अटे आउ भाषा को देववाणी भाषा कहुए आ वेद उपनिषद पुराण आदि यहीपरि अनेक ग्रंथ रही जहाँकि संस्कृत भाषा विरचित होकर रही है। तेणु ये जो गद्य खंडटा रहा गोटे इम्पोर्टाट गद्य खंड अटे तेणु प्रत्येक विद्यार्थी एति तो साधारण ज्ञान से निहत रहा दरकार संस्कृत भाषा कौन। तेणु यहीपरि भाव में एटा तो एग्जांपल मुझे खाली दुईटा एग्जांपल देछि तेणु यहीपरि अनेक महत्वपूर्ण श्लोक रही अनेक महत्वपूर्ण गद्य खंड रही। तेणु कौन से महत्वपूर्ण संस्कृत श्लोक बा गद्य खंड को कंठस्थीकरण करने प्रेरणा प्रदान करवा हूँ संस्कृत शिक्षण उद्देश्य। 10 नंबर कौन अच्छी कि संस्कृत साहित्य स्थितानि सरलानि वाक्यानि परिच्छेदानि च मातृभाषायां स्थितानि सरलानि वाक्यानि परिच्छेदानि च संस्कृत भाषायां अनुवादकरणम्। से कहूँ कि संस्कृत साहित्य रे रहिथिबा सरल वाक्य बा परिच्छेद को परिच्छेद मातृभाषायां स्थितानि सरल वाक्यानि परिच्छेदानि च संस्कृत भाषा अनुवादकरण। से कहूँ कि जो सब संस्कृत साहित्य रे जो सरल वाक्य रही अनुच्छेद रही मातृभाषा संस्कृत जो सब सरल वाक्य रही परिच्छेद रही मातृभाषा अनुवाद करवा आ मातृभाषा जो सब सरल वाक्य परिच्छेद सब रही संस्कृत भाषा अनुवाद करिवार दक्षता सृष्टि करवा हूँ संस्कृत शिक्षण उद्देश्य। माने जो ट्रांसलेशन जोड़ा संस्कृत भाषा मातृभाषा मातृभाषा संस्कृत भाषा अनुवाद करिवार दक्षता उत्पन्न करवा हूँ संस्कृत शिक्षण उद्देश्य माध्यमिक स्तर
11 नंबर कौन पॉइंट रही सामान्य अलंकार व्याकरणादीना परिचय संपादन है से कौन सामान्य अलंकार आउ व्याकरण परिचय देवा माने अलंकार विषय जस्ट सामान्य ज्ञान पिला मानक दबा माध्यमिक स्तर रे आ व्याकरण जो व्याकरण आदि परिचय तो बेसी भितर तो व्याकरण नहीं माध्यमिक स्तर पढ़ा जीवनी तेणु व्याकरण सामान्य परिचय को आम पिला सामने उपस्थापना करवा है जमीक आम देखा सामान्य अलंकार जमीक आम कौन तुमको सामान्य दबा ज्ञान ना केतोटी अलंकार नाम कहवा अलंकार सामान्य प्रयोग विषय ज्ञान दबा आउ अलंकार किपरि भाषा को सुंदर करिथाय से विषय पिला मानकु जणैबा बस एतिकी आमे अलंकार विषय सामान्य ज्ञान पिला मानकु दे परिया माध्यमिक स्तर रे आउ होची व्याकरणादीनाम ज्ञान जेमति कि सामान्य व्याकरण परिचय तांकु पिला मानकु हमें देबा तार 12 नंबर पॉइंट होची कल्पना शक्ति सृजनात्मक शक्ति संवर्धनम कल्पना शक्ति सृजनात्मक शक्ति संवर्धनम हूँ कल्पना शक्ति और सृजनात्मक शक्तिर संवर्धन कल्पना शक्ति कहले इमेजिनेशन आउ सृजनात्मक शक्ति कहले क्रिएटिविटी सही जमती कि पिलार कल्पना शक्ति और सृजनात्मक शक्तिर विकास करवा हूँ संस्कृत शिक्षण माध्यमिक स्तर संस्कृत शिक्षण उद्देश्य अटे है पिलार कल्पना शक्ति और सृजनात्मक शक्तिर विकास करवा हूँ माध्यमिक स्तर संस्कृत शिक्षण उद्देश्य अटे है जमीक कि कल्पना सृजना शक्ति पिला को आम गोटे टपिक देवा कि गोटे पक्षी विषय लेख बोली तेणु पिलाटी कौन कर इमाजिन कर भाविकी लिख तार कल्पना शक्ति सृजनात्मक शक्ति विकास हो सृजनात्मक शक्ति नूतन विचार आनिकी नूतन विचार भाविकी से लिख सी है एक से कल्पना करिकी इमाजिन करिकी किछि लिखिबो आ होची किछि सृजनात्मक शक्ति आनिबो जेमति कि नूतन विचार को आनिकी लिखिबो सही परि भाबरे 13 नंबर रसानुभूति संपादन रसार अनुभूति करवा पिला मानकु होची संस्कृत शिक्षण उद्देश्य अटे जेमिति कि पिला मानकु तले कक्षार पढ़ा जाउची जो टॉपिक जदि हास्यपूर्ण विषय पढ़ा जाउची ताले सेतरे पिला मानकु कोन हास्य रसर अनुभूति हेबो जदि करुण रसपूर्ण विषय पढ़ा जाउची ताले निहाती पिला मानकर भीतर कोन करुण रसर ही भाव उत्पन्न हेबो से भयानक टॉपिक किसी थाए ताले पिला माने भयानक रस उत्पन्न हेबो तो एही परे रसर अनुभूति संपादन करबा माध्यमिक स्तर रे पिला माननकु सबु रसर अनुभूति करबा होची संस्कृत शिक्षण उद्देश्य अटे 14 नंबर पॉइंट कौन छंद शास्त्र प्राथमिक ज्ञान संपादन छंद शास्त्र प्राथमिक ज्ञान संपादन करवा हूँ संस्कृत शिक्षण उद्देश्य माध्यमिक स्तर में आम छंद शास्त्र जमी अलंकार विषय भी आम सामान्य ज्ञान पिला दबा सेमती माध्यमिक स्तर में छंद शास्त्र विषय भी छंद विषय में प्राथमिक ज्ञान ही आम पिला देवा कारण माध्यमिक स्तर आम व्याकरण हो बा छंद हो अलंकार हो ए समस्त विषय तो आम निगूढ़ भाव गभीर भाव से बुझेली से तो भलसे बुझी पारे तेणु सबू विषय माध्यमिक स्तर कौन पिला केवल प्राथमिक ज्ञान ही दि जाए जमीक कि यहीटा हूँ पॉइंट कि छंद शास्त्र प्राथमिक ज्ञान संपादन है से बुझापी जस्ट मुझे पॉइंटा रखी कौन रही ना उदाहरण रूप में कौन देती ना छंदशास्त्र से आधारण मात्राणाम लघु गुरु ज्ञानम एवं छंदस परिचयक श्लोक आम पिला कौन ना छंदशास्त्र को आधार करी गुरु लघु गुरु यही सब ज्ञान से प्रदान करवा है जमती कि गोटे एग्जांपल देवा कि अनुष्टुप छंद है पिला जन कि गोटे छंद रही अनुष्टुप छंद जहाँ को कवि माने तो बेसी निज रचन प्रयोग करते अनुष्टुप छंदर प्रयोग करते है अनुष्टुप छंदर लक्षण जदि रहा कौन ना श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादयोर्हर्स्वम सप्तमम दीर्घर मन्यो हो है जमती आम कहवा कि पिला सम्मुख कहवा कि ना गोटे छंद रही अनुष्टुप छंद आ कवि मैंने जहाँ को
ଏଇ ଛନ୍ଦକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ନିଜ ରଚନାରେ। ଆଉ ତାର ଲକ୍ଷଣରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ କହିଦେବେ। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କହିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକଟି କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ନା ଅନୁଷ୍ଠୁପ ଛନ୍ଦର ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷରଟା ସବୁବେଳେ ଲଘୁ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତାର ଷଷ୍ଠ ଅକ୍ଷରଟା ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଛନ୍ଦଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରାଥମିକ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା। 15 ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ସରଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷଣस्य କ୍ଷମତା ସମ୍ପାଦନ। କେମିତି ସରଳ ସଂସ୍କୃତରେ ସେ ଭାଷଣ ବା କହିପାରିବେ, ନିଜ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଭଳି ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି एतदतिरिच्य विद्यालयेषु संस्कृतमय वातावरणस्य निर्माणम् एव संस्कृतशिक्षणस्य प्रमुख विशिष्टता वर्तते। कक्षातः पूर्वं परं वा ईश्वर वंदना, ईश्वर स्पेलिंग मिस्टेक अछि, ईश्वर वंदना, प्रहेलिका, भाषण स्पर्धा, भाषा क्रीडा, अन्ताक्षरी प्रतियोगितादयः अपि संस्कृतभाषया अवश्यमेव करणीयाः। तेन संस्कृतं प्रति छात्राणां रुचि स्यात्। आर अर्थ कौन रही ये जो ब्रैकेटर अर्थ मुझे ओडिया टाइपिंग कर देछि कौन ना यह व्यतीत विद्यालय गुड़िक संस्कृतमय परिवेश सृष्टि करवा होछि संस्कृत शिक्षार मुख्य विशेषत्व अटे। श्रेणी पूर्वर किंबा श्रेणीर परे ईश्वर वंदना टाइपिंग मिस्टेक अच्छी, ईश्वर वंदना बा भगवान स्तुति, प्रहेलिका कहले माने गोटे श्लोक थी से श्लोकटा को पढ़िला मात्रे तुम देखिब कि बोधे किसी अर्थटा अलग देखा जाउथबो हैला, माने श्लोकटा को पढ़िले तुमको लगे कि अर्थटा होची एया किंतु वास्तव में अर्थटा सेया हेइ नथिबो, अर्थ आउ किछि अलग थिबो, ताकू प्रहेलिका कह जाए। श्लोकटा पढ़िया मात्रे एमिति ढंग रे लिखा हेइथिबो तुमको लगे कि अर्थटा बोधे सेया किंतु वास्तव में ता अर्थ सेया न थाए, अलग किछि थाए, ताकू प्रहेलिका कह जाए हैला। प्रहेलिका, भाषण प्रतियोगिता, भाषा क्रीडा एवं अंताक्षरी प्रतियोगिता आदि निश्चित भाव में संस्कृत भाषा रे करे जिबा उचित। यह द्वारा संस्कृत प्रति छात्र मानकर रुचि आग्रह सृष्टि हेबो हैला। तेणु एहीपरि भाव में आजिर क्लास रे आमे माध्यमिक स्तर में संस्कृत शिक्षार महत्व कौन आ तार उद्देश्य कौन विषय रे अल्प भाव में पढ़िले। तेणु जदि ये क्लासटी आपन समस्त भल लगी था निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। नमो नमः।